नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपकी आवाज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु के ओपिनियन पोल के बारे में। किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री तमिलनाडु का, तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि विधानसभा चुनाव में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी। जान लेते हैं एक एक करके सभी जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से AIADM के खाते में 4, DMK खाते में 2, DMD के खाते में 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इरोड की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर AIADM के और DMK खाते में 3 सीटें जा सकती है और DMD के खाते में 0 और अन्य खाते में 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी लीड के साथ AIADM के 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों वही बात कर लेते हैं कांचीपुरम की 11 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कांचीपुरम की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIADM के खाते में 6, DM के खाते में 5, DMD के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDMK को यहाँ पर 15 सीटें तो DMK को यहाँ पर 10 सीटें, DMD को यहाँ पर 0 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। कन्याकुमारी की बात की जाए तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 में से 3 पर AIADMK और DMK 2 पर, DMD के 1 सीट पर, अन्य खाते में 0 सीट। करूर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर AIADMK, DMK यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, यानी दोनों ही पार्टियां यहाँ पर 2-2 सीटें जीत सकती हैं और DMD के और अन्य पार्टियां यहाँ पर 0-0 सीट पर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कृष्णागिरी की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर AIADMK, DMK यहाँ पर 2 सीटों पर, DMD के यहाँ पर 0 पर, अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मदुरई की 10 विधानसभा सीटें हैं। AIADM के खाते में 6 तो DM के खाते में 3, DMD के खाते में 1 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नागपट्टनम की 10 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, नागपट्टनम की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु के 58 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIADM के खाते में 32 तो DMD के खाते में यहाँ पर 2 और DMK के खाते में यहाँ पर 22 सीट और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं नमक्कल की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 5 पर AIDMK को 5 सीटें, DM के खाते में 1 सीट तो DMD के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पेरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से AIDM के खाते में 1 सीट तो DM के खाते में 1 सीट, DMD के खाते में 0 और अन्य खाते में 0। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की मैंने 66 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIDM के खाते में 38 तो DMD के खाते में 2, DM के खाते में 24 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। पुदुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर पुदुकोट्टई की 6 में से यहाँ पर AIADM के खाते में 4 तो DM के खाते में 2, DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से AIADM के खाते में 3, DM के खाते में 1 और अन्य खाते में 0 और DMD के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की मैंने 76 सीटों की बात कर ली है। AIADM के खाते में 45 तो DM के खाते में 27, DMD के खाते में 2 और अन्य पार्टी के खाते में भी 2 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं सेलम की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से AIADM के खाते में 7 और DM के खाते में 4, DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की हमने 87 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADM के खाते में 52 सीटें, DM के खाते में यहाँ पर 31 सीटें, DMD के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 सीट जा सकती है। बात करते हैं शिवगंगा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर AIADM के, DM के यहाँ पर 1 पर, DMD के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की हमने 91 सीटों की बात कर ली है। 54 सीटों पर AIADM के खाते में 54 सीट जा सकती है तो DMK के खाते में यहाँ पर 32 सीट, DMD के खाते में 3 और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बात करते हैं नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से AIADM के खाते में 1, DM के खाते में 1 और DMD के खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की हमने 101 सीटों की बात कर ली है। AIADM के खाते में 61 तो DM के खाते में 35, DMD के खाते में 4 और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। ठेनी की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से 1 पर AIADM के, DM के यहाँ पर 1 सीट पर, DMD के यहाँ पर 1 सीट पर, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की हमने 106 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADM के खाते में 62 सीट है, DMD के खाते में यहाँ पर 5 सीटें, DM के खाते में 36 सीट और अन्य खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तिरुवल्लूर की 10 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIADM के खाते में 5 सीटें, DM के खाते में 4, DMD के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के हमने 116 विधानसभा सीटों की बात
कर ली है। AIADMK के खाते में 67 सीट तो DMK के खाते में 40, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं तिरुवल्लुर की 8 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, AIADMK के खाते में 6, DMK के खाते में 2, DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 122 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 73 सीटें तो DMK के खाते में 42 सीटें, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थूथुकुडी की। थूथुकुडी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से AIADMK के खाते में 3 तो DMK के खाते में 2, DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीटें। तमिलनाडु की हमने 134 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 73 तो DMK के खाते में यहाँ पर 44 सीटें, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर AIADMK के खाते में 6, DMK के खाते में 3, DMD के खाते में 0, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु की हमने 143 सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 84 तो DMK के खाते में 49, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तिरुपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से AIADMK के खाते में 5, DMK के खाते में 3, DMD के खाते में 0 और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 161 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में यहाँ पर 94 सीटें तो DMK के खाते में 57 सीटें, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वेलोर की 13 विधानसभा सीटें हैं, 13 में से AIADMK के खाते में 8 सीटें, DMK के खाते में 5, DMD के खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 174 सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 102 सीटें, DMK के खाते में 62 सीटें, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। विलुपुरम की 11 विधानसभा सीटें, 11 में से AIADMK के खाते में 6, DMK के खाते में 5, DMD के खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की हमने 185 सीटों की बात कर ली है। 185 सीटों में से यहाँ पर 108 सीटों पर AIADMK और BJP, DMD के यहाँ पर 67 सीटों पर, DMD के यहाँ पर 6 सीटों पर, अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विरुधुनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से AIADMK के खाते में 5, DMK के खाते में 2, DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तमिलनाडु की हमने 192 सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 112 सीटें, DMK के खाते में 69 सीट, DMD के खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अरियालूर की 2 सीटें हैं, 2 में से AIADMK के खाते में 1 सीट तो DMK के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं चेन्नई की 16 विधानसभा सीटें, 16 में से यहाँ पर AIADMK के खाते में 8 सीटें तो DMK के खाते में 6, DMD के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। तमिलनाडु की हमने 210 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 122 सीटें तो DMK के खाते में 76 सीटें, DMD के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीटें हैं, 10 में से AIADMK के खाते में 5, DMK के खाते में 5 सीटें जा सकती है, यानी दोनों ही पार्टियों के बराबर सीटें जा सकती हैं। तमिलनाडु की हमने 220 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 127 तो DMK के खाते में 83, DMD के खाते में 7 और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुडलोर की 6 विधानसभा सीटें हैं। AIADMK के खाते में 5, DMK के खाते में 4 और DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अंतिम जिले की धर्मपुरी की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से AIADMK के खाते में 2, DMK के खाते में 3 और DMD के खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट। तमिलनाडु की हमने 234 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, यानी सभी विधानसभा सीटों की बात कर ली है। AIADMK के खाते में 134 सीटें तो DMK के खाते में 88 सीटें, DMD के खाते में 7 तो अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें। जी हाँ दोस्तों, AIADMK एक बार फिर से सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है।